स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, तो निदानात्मक शिक्षण में हम लोगों को क्या देखना है। निदानात्मक शिक्षण में हम छात्रों के समक्ष हमको ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है कि जो उनकी समस्याओं से उनको निदान दिला सके। तो छात्रों की जो भी डिफिकल्टीज होती हैं, जो भी कठिनाइयां होती हैं, उनसे छात्रों को निदान हमको दिलाना होता है। और कैसे हमें दिलाना होता है? शिक्षण के माध्यम से ही निदान दिलाना होता है। इसमें हम छात्रों को इस तरह हम टीचिंग स्किल प्रोवाइड करते हैं, इस तरह हम टीचिंग देते हैं कि जो छात्रों की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। तो आइए देखिए इसको पढ़ते हैं। निदानात्मक शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जाता है। इस शिक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम ये पता करते हैं कि छात्रों को समझने में, सीखने में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कठिनाइयां हो रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम छात्रों को गाइडेंस एक प्रोवाइड करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है और बच्चे नहीं याद कर पा रहे हैं, तो हम और उनके पास कोई भी शिक्षण की विधि नहीं है, कैसे याद करना है ये उनको नहीं पता है, तो हमने एक्सपीरियंस से जो याद करने की विधियां जो हम लोगों ने सीख रखी है, उन विधियों को छात्रों के समक्ष पेश करते हैं और छात्र उन्हें क्या करते हैं? उन विधियों को अपना लेते हैं। तो वो शायद वो विधियां जो होती हैं वो छात्रों के लिए मददगार साबित होती हैं। ठीक है, कई तरीके होते हैं, कुछ याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग याद करने के लिए जो भी उनके सामने कंटेंट लिखा होता है उसको ढक लेते हैं और ऐसे बोल बोल करके पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग लिख लिख करके याद करना पसंद करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कुछ लोग आपस में कन्वर्सेशन करके याद करना पसंद करते हैं, या कुछ लोगों को कोई बात अगर बहुत अच्छी लगती है तो वो क्या करते हैं कि चार दीवारों में कहीं ना कहीं अपने कंटेंट्स लिख लेते हैं, पोस्टर लगा देते हैं और देखते रहते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल जैसे याद करना है, तो वो क्या करते हैं बच्चे की हर कमरे में केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल चिपका लेंगे ताकि उनको हमेशा हमेशा के लिए वो पीरियोडिक टेबल याद रहे। उसके 108 जो एलिमेंट होते हैं और उनका जो सीक्वेंस होता है, पीरियड्स, ठीक है, जो पीरियड होते हैं, जो वर्ग होते हैं, वो सब की लोकेशन और एलिमेंट्स का जो क्रम होता है उसको याद रख सकें। तो ये तरीके होते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की इन कठिनाइयों एवं कमजोरियों के पीछे क्या कारण है इसका पता लगाया जाता है। विद्यार्थियों की जो भी कठिनाइयां, जो भी कमजोरियां होती हैं, इनका हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, और इन समस्याओं के निदान हेतु उपचार किए जाते हैं और इन समस्याओं के लिए हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं। जो भी इनके लिए पॉसिबल एक तरीका हो सकता है उनका उपचार हम लोग उसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब देखिए गुड के अनुसार अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। गुड के अनुसार जो परिभाषा है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमें पढ़ना है उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए हम लोग निदानात्मक शिक्षण में हम लोग ये देखते हैं कि देखिए निदानात्मक शिक्षण में भी उपचार किया जाता है, लेकिन उपचार के बाद उस समस्या का इलाज हमको मिल जाता है। लेकिन जब हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं तो हमारी कोशिश तो यही है कि छात्र को अपनी समस्या से निदान मिल जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। निदान मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण भी एक क्या है? एक तरीके की पॉजिटिव अप्रोच है। उपचारात्मक शिक्षण भी एक तरीके का प्रयास होता है जिसमें छात्र को अपने कार्य के लिए सफलता प्राप्त हो सके। जिस भी कार्य को वो फॉलो कर रहा है, जिस भी वर्क को वो परफॉर्म कर रहा है, उस वर्क पे उसको क्या मिले? उसको एक सक्सेस मिल सके। तो इसीलिए करा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। आइए देखिए इसको पढ़ लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण
के द्वारा छात्रों की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, वह उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें छात्रों की कमजोरियों को पता लगाया जाता है और उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रयास किया जाता है, सफल हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रयास किया जाता है और प्रयास सफल हो जाता है तो वो निदानात्मक शिक्षण में तब्दील हो जाएगा। हमारे द्वारा जो करा गया, हमारे द्वारा जो परफॉर्म किया गया जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किसमें, निदानात्मक शिक्षण में तब्दील हो जाएगा, अगर छात्र को अपनी समस्या से निदान मिल जाता है। ठीक है, और उचित मार्गदर्शन भी किया जाता है। अब देखिए ये मनोवैज्ञानिक है थोकम एवं सिम्पसन, तो इन्होंने उपचारात्मक शिक्षण की क्या परिभाषा दी है इसको थोड़ा देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। तो देखिए ऐसी विधि खोजी जाती है, उसमें ऐसी विधि खोजने का प्रयास है जिसमें कि छात्रों को क्या मिले, अपनी गलतियों का पता चले और उनको उनकी गलतियों को दूर किया जाए और फिर क्या हो कि वो जो छात्र हैं वो सफलता तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों की पठन क्षमता से के विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से और बच्चों के अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो देखिए पहली बात तो इसमें गलत आपको अगर चूज करना है तो आप कैसे चूज करेंगे। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण किसी एक विषय की समस्या से नहीं है, ना तो केवल गणित की समस्या से, ना केवल आपकी अंग्रेजी की समस्या से है, ना ही केवल आपकी विज्ञान की समस्या से है। तो देखिए ये तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके सीधे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब सही ऑप्शन क्या बचे आपके दो। ठीक है, तो देखिए जो पठन क्षमता को दूर करने का जो पठन क्षमता दोष जो होता है छात्रों में, उसको दूर करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं, उसको वो डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें पठन क्षमता का दोष बच्चों में आता है और ये उपचारात्मक शिक्षण उससे संबंधित नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे पढ़ते समय जो भी त्रुटियां करते हैं, जो भी गलतियां करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास इसमें किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, छात्रों की त्रुटियों का पता चलने पर उन्हें दूर करने वाला शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए है निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए जो आपका उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है, त्रुटियों को दूर करने से। अब त्रुटियों का पता लगा करके दूर किया जाता है तो क्या है कि क्वेश्चन बदल के पूछ लिया, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया। तो बच्चों की त्रुटियों का पता चलने पर दूर करने वाला शिक्षण क्या होता है, दूर करने वाला शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है टीपीनन, ऑप्शन बी है क्रॉनबैक, ऑप्शन सी है मरे, ऑप्शन डी रॉस। तो इसमें राइट ऑप्शन जो आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, रॉस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।